राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। वैशाख मास का प्रारंभ हो चुका है। वैशाख मास स्नान का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। वैशाख मास में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। आज हम आपको वैशाख मास के एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं, सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज बहुत ही सुंदर सी ये कहानी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख माह की जय। एक राजा था, वह बहुत अधिक दानी महात्मा पुरुष था। वह दान पुण्य से सदैव ही पूरे समाज में प्रशंसा पाया करता था। उसके देश में दूर दूर तक उसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था कि राजा बहुत अधिक धर्मात्मा है। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा ने आदेश दिया था कि जो उसके यहाँ गंगा जी का घाट था, वहाँ पर सबसे पहले राजा ही स्नान करेगा। यदि राजा से पहले कोई भी स्त्री वहाँ पर स्नान करने आती है तो उसे राजा के साथ विवाह करना पड़ेगा, और यदि कोई पुरुष आता है स्नान करने तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस आदेश को चारों तरफ राज्य में फैला दिया गया और घाट पर बहुत ही कड़े प्रबंध किए गए सुरक्षा के, कि राजा से पहले घाट पर कोई भी स्नान करने के लिए नहीं आएगा। जैसे ही वैशाख मास प्रारंभ हुआ, राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी पे स्नान करने के लिए चल दिया। जब राजा गंगा जी के घाट पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने स्नान किया और अपने पहरेदारों से पूछा कि यहाँ कोई स्नान करने तो नहीं आया। तो उनके सिपाहियों ने बताया कि नहीं आया, किंतु राजा ने देखा कि जो घाट का जल था वह शांत नहीं था, उसमें हलचल थी, और जो घाट पर मिट्टी थी वह भी गीली थी। राजा ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सोचा चलो होगा कोई बात नहीं। राजा स्नान करके चला गया। उसके बाद राजा प्रतिदिन आता, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, और राजा फिर वही सवाल अपने सिपाहियों से पूछता, किंतु फिर वही राजा को जवाब मिलता और राजा स्नान करके चला जाता। जैसे जैसे महीने के दिन बीतते जा रहे थे वैशाख मास के, वैसे वैसे राजा के मन में ये सवाल चलता रहता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि घाट का जल भी शांत नहीं होता है और मिट्टी भी गीली होती है और कोई स्नान करने भी नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने अपने और भी पहरेदार वहाँ पर बिठा दिए और कहा अब तुम्हें बहुत ध्यान देना है इस बात का कि यहाँ पर कोई भी आए ना। वहाँ पर गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन तक किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। वह बंदरिया बहुत अधिक धर्मात्मा थी। पिछले जन्म में वह वैशाख स्नान किया करती थी, किंतु कुछ पाप के कारण ही उसे इस जन्म में बंदरिया का जन्म मिला। फिर भी उसको ऐसा पुण्य प्राप्त था कि उसे मनुष्य की वाणी में बात करना आता था। वह मनुष्यों की बातों को समझती थी, मनुष्यों के भांति ही वह सारे कार्य करती थी। बस उसे जन्म बंदरिया का मिला था, उसके पाप के कारण ऐसा हुआ था। बंदरिया बहुत अधिक धर्मात्मा थी। वह भी दान पुण्य में भी विश्वास करती थी, किंतु अपनी बंदर योनि के कारण
वे कोई भी कार्य ठीक से कर नहीं पाती थी। किंतु वैशाख मास का स्नान, जो कि उसे याद था कि इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और हरि नाम स्मरण से किस प्रकार से पुण्य प्राप्त होता है, ये सब उसे स्मरण था। और वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा से पहले स्नान कर लिया करती थी। वैशाख मास के अंतिम दिन कुछ पहरेदारों ने और राजा ने उस बंदरिया को देख लिया और पकड़ लिया और फिर कहा कि तुम यहाँ पर सबसे पहले स्नान करने आती हो और तुम्हारी मतलब किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वह बंदरिया मनुष्य की वाणी में बोली तो सभी अचरज में पड़ गए कि यह कैसे हो सकता है। तब राजा के पास उस बंदरिया को ले जाया गया और कहा कि ये बंदरिया ही है ऐसी राजा जी जो आपसे पूर्व नदी के तट पर पहुंचकर स्नान कर लेती थी, जिस वजह से मिट्टी भी गीली होती थी और पानी में भी हलचल होती थी। अब तो राजा हंसने लगे, बोले ये बंदरिया बैसाख स्नान करती है, इसको ये सब कैसे पता। किंतु जैसे ही बंदरिया ने अपने मुख से वैशाख मास के महात्म्य की वर्णन करना शुरू किया, वैसे ही राजा अचंभित हो गए। उसके बाद राजा ने कहा कि जब मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी मैं उससे विवाह कर लूँगा, इसलिए अब मुझे इस बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। और राजा ने पूरे रीति रिवाज के साथ उस बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे अपने महल में ले गए। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का विवाह राजा के साथ हो गया। राजा के साथ बंदरिया बहुत ही प्रेम से उस महल में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होकर रहने लगी। किंतु वह अपने जो पूजा पाठ के नियम थे उनका पालन करती रही। अब महल में और भी रानियां थी राजा की, जो कि उस बंदरिया की बहुत अधिक मजाक उड़ाया करती थी और उससे चिढ़ती भी थीं। किंतु बंदरिया कुछ न कहती, वह चुपचाप शांति से घर में रहा करती थी। वैशाख माह के स्नान के पुण्य से कई वर्ष तक वह राजा के साथ ऐसे ही रहती रही और अपने कर्मों को करती रही। उसके बाद वैशाख स्नान पुण्य के प्रभाव से, नारायण के स्मरण के प्रभाव से उस बंदरिया के गर्भ ठहर गया। अब क्या था, जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बंदरिया के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करा दी, उसका पूरा ध्यान रखने की। ऐसे करते करते जब बंदरिया के पूरे 9 मास पूर्ण हो गए, तब बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी बंदरिया के कमरे में और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बानरी से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने सीधे भोले मन से संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसको बहकाया, कहा कि अरे एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरिया थी सीधे सच्चे मन की, उसने घंटी बजा दी तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो ऐसे ही घंटी बजाई थी आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप आएंगे या नहीं। राजा बहुत क्रोधित हुए। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से उस बंदरिया ने एक सुंदर मानव रूपी पुत्र को, शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया, एक कपड़े में लपेटकर, और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को यह भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, फिर भी उन्होंने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरिया है,
इसके कैसे हो सकती है। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को बड़े ही प्रेम से भगवान द्वारा भेजी गई भेंट मानकर उसका पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। जब वह बालक थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसे ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, क्योंकि वह बालक जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वह रेशमी कपड़ा राजमहल का ही लगता था और वह कपड़ा उन्होंने बहुत अच्छे से रख लिया था। इसके बाद जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और खेलने लगा तो उसके अंदर जितने भी गुण थे वह सारे ही गुण राजा वाले ही थे। अब वहाँ पर जब शिशु बड़ा होने लगा तब उसे पता चला कि वह तो बंदर का पुत्र है, बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर का बच्चा जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। उन्हें ऐसा संदेह होने लगा कि शायद ये वही बच्चा है जो उन्होंने नदी में बहाने को कहा था। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। यह समाचार दासी ने जब रानी को कहा तो रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। अब कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी एक पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास तो एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब तुम्हें मैं जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने तो हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलाया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, इस बंदरिया का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है
तो सबको वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार सभी जो भी वैशाख स्नान का नियम करे उन सभी को पुण्य देना, सभी के कष्ट दूर करना। इस प्रकार वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया और राजा की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत ही रोचक दूसरी कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक सभी लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे।